क्वेश्चन तो ये है कि ये मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं। घुसपैठिया जो है दिल्ली सेंटर है, यहाँ पे तुम्हारे टारगेट यहाँ आ गए। मुस्लिम किसी से डरता नहीं है ना, कभी दूसरे की जमीन क्यों कब्जा लिया वक्फ बोर्ड के नाम पर? क्या कब्जा लिया तुम्हारा क्या कब्जा लिया? हमारा पूरा देश कब्जा कर रखा है, देश के टुकड़े कर दिए वक्फ बोर्ड ने। वक्फ बोर्ड में तुमने क्या डोनेट किया? 1 रुपया डोनेट करूँ मैं आतंकवादियों को बोलने वाला इस देश का नागरिक ने काम नहीं किया। भैया हमें तो नहीं लगा कि कोई काम किया। अगर काम किया होता तो हम दिल्ली में वहीं पे काम करते। हाँ यही काम हो रहा है कि विभाजित। भैया इनसे पूछा दिल्ली कब छोड़ रहे हैं? तो बीजेपी की सरकार छोड़ो, दिल्ली की बात छोड़ो, दिल्ली की बात यही छोड़ने के लिए बिना वीजा के डंकी मार के अमेरिका जाने की तैयारी भी कर लो और फिर हथकड़ी डाल के अमेरिका से भक्तों को ना बेड़ी लगा के भेजा जा रहा है। भक्तों को बेड़ी लगा के भेजा जा रहा है। किसी के घर में बिना विदाउट एनी परमिशन यू कैन एंटर विदाउट एनी वीजा। आपके अमेरिका का थैंक यू टू अमेरिकन एंड अमेरिकन गवर्नमेंट जो आपने लौटा है, बेशक वो हथकड़ी डाल के लौटा है, वरना भारत सरकार को तो जितने भारत में घुसपैठिए उनका एनकाउंटर करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, घुसपैठिया भाई ने बोला, घुसपैठिया भाई सेंटर में तुम हो, घुसपैठिया आ कहाँ जाते हैं? सीमा सुरक्षा तुम्हारे अंदर, तो घुसपैठिया क्या उड़ के दिल्ली में आ गया? किसी कंट्री में इनका डर क्या है? अभी हम किसी का ऐसी घुसपैठिया का जो आय का साधन होता है, बैकबोन ऑफ लिविंग जो कि होता है इकोनॉमिक फाइनेंस, उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उनका जो रहने का स्थान है उसको तोड़ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं गरीबों की झुक्की छोड़ दी। अरे वो गरीब होगा, किसी भी देश का होगा, उसकी सरकार की जिम्मेदारी है। किसने कंप्लेन किया? किस नेता ने कंप्लेन किया? मैं आपके साथ हूँ। अगर कोई घुसपैठिया लगता है, चलो मैं आपके साथ चल रहा हूँ। चलो तो अरे बुलडोजर चलने से क्यों डर? बुलडोजर चाहिए। कह रहा हूँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि ये मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं। घुसपैठिया जो है दिल्ली सेंटर है, यहाँ पे तुम्हारे टारगेट यहाँ आ गए। मुस्लिम किसी से डरता नहीं है ना कभी डरेगा। घुसपैठिया यहाँ आ कहाँ से गए? बॉर्डर सुरक्षा योगी जी से डर जाते, योगी जी से डर जाते थे कि बुलडोजर कौन बोल रहा है? कौन बोला है? बुलडोजर चाहिए। अरे वो तो 2027 में हम दिखाएंगे कि बुलडोजर चलता कैसे है। 27 आ गया ना, आने वाला है ना, वो हम दिखा देंगे। लोकसभा में देखा था ना, कोई बात नहीं, किसी को भी जाते जाते तो वैसे टाइम लगता है, ना घबराओ, 1 साल और है, ना घबराओ। 27 में बताएंगे कैसे योगी चलेंगे, कैसे कौन रहेगा। इसके बाद अगली फिर सरकार बनी जाएगी 27 में, यही रहेगा। आपके तो समूची डर है, हम जिंदा रहे तो कल किसने देखा कोई नहीं जानता, ना तुम जानते ना मैं जानता हूँ। 27 में जिंदा तुम रहना, हम रहेंगे तो यही रहेंगे हम। आपको क्यों डर लगता है? हमें क्यों डर लगती है भाई? क्यों बुलडोजर का विरोध करते हैं भैया? क्यों गलत करे? तुम गलत को तुम्हारे यहाँ बुलडोजर चलेगा, हम गलती करेंगे हमारे यहाँ चलेगा। डरने की क्या बात है? बोला कि बुलडोजर सही चला। अरे जो गलत अगर सुनो तो, अगर किसी का मान लो मेरा पर्सनल घर है, अगर ला के तुम तोड़ दोगे तो भाई वो गलत है। आपने उसको जो गलत जगह है तुम वहाँ पे सही तोड़ोगे तो सही है। से उसको अप्रूवल क्यों नहीं कराया? अप्रूवल कराते। नगर पंचायत है, नगर पालिका होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है जो कि पास करके देता है। आप दिखाओ, आप सरकारी जमीन को कब्जा करके उस पर हवेली बनाओगे और कहोगे कि मेरा घर तोड़ दिया। बिल्कुल तोड़ेंगे, और जो तोड़ने का खर्चा है वो भी उसी से वसूलेंगे। कुंभ की जमीन सवाल कहने का मतलब अयोध्या अकबर नगर में जितना घर तोड़ा गया, जिनको मुआवजा दिया गया, जिसका मान लो जमीन था करोड़ रुपए का, लाख रुपए उनको 15 लाख रुपए दिया गया, वो गलत था। वो भी अवैध जमीन था, वो भी अवैध जमीन था। कुंभ की जमीन को वक्फ बोर्ड की जमीन बताई जा रही है, ये कहाँ तक सही है? अरे एक चीज बताओ सर, मैंने ये बोल दिया मेरा है, मेरे कहने से नहीं हो जाएगा ना, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, वेरीफाई होगा, तब तो होगा ना, है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि मैं बोल दूंगा जमीन मेरा है तो मेरे गवर्नमेंट दे देगा, है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन। क्यों बोलते हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन है कुंभ? अरे मैंने आपसे एक बात ही बोला, कोई जमीन है, कोई लैंड कहीं है, अगर मैंने बोल दिया कि मेरे नाम की प्रॉपर्टी है तो मेरे नाम से तो हो नहीं जाएगी। क्यों नहीं हो जाएगी? कुंभ जब वक्फ बोर्ड बोलता है, जब वक्फ बोर्ड इसी पे क्लेम करता है तो वो उसी का हो जाता है। फिर वक्फ बोर्ड ने अपना क्यों जुडिशरी अलग बनाई हुई है? वो अभी तो आपने देखा होगा, उन्होंने वक्फ बोर्ड में क्या होता है जो, अरे सुनते एक्सप्लेन मैं आपको कर रहा हूँ। वक्फ बोर्ड में ये होता है वक्फ बोर्ड में जो 18+ जो मतलब बालिग हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, अगर उसके पास अपनी संपत्ति है तो वो दान कर सकता है। अगर मैंने इनको दान कर दिया, इसमें गवर्नमेंट का क्या हक है? अगर वो गलत है तो गवर्नमेंट उसकी जांच करे वो। अगर आपने कहीं डोनेट कर दिया तो उसमें मेरा क्या बनता है कि भाई मेरा उसमें कौन सा हिस्सेदारी हो, या गवर्नमेंट का क्या हिस्सेदारी है? अगर मैं कुछ गलत है तो आप वेरिफिकेशन करो। जब कुंभ की इतनी बड़ी जमीन वक्फ बोर्ड की कैसे हो सकती है?
और फिर वक्फ बोर्ड, फिर उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैसे जाके अपना क्लेम किया कि इलाहाबाद कोर्ट वक्फ बोर्ड की जमीन पे, उन्होंने कैसे कर दिया? क्या वो जुडिशरी से बड़ा है वक्फ बोर्ड? क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा हो जाएगा? संविधान से बड़ा हो जाएगा? संविधान से बड़ा नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन से कोई बड़ा नहीं होगा। अगर वो, अरे यार तुम लॉयर हो, तुम वकील हो, मैं वकील नहीं हूं ना, तुम्हें लग रहा नहीं है, तुम जाके उन पे कंप्लेन करो। ऐसा तो नहीं है कि मैं ये बोल दिया मेरा लाल किला है, मेरा नहीं हो गया ना, मेरा तो हो नहीं गया। फिर दूसरे की जमीन क्यों कब्जा लिया वक्फ बोर्ड के नाम पर? क्या कब्जा लिया? तुम्हारा क्या कब्जा लिया? हमारा पूरा देश कब्जा कर रखा है, देश के टुकड़े कर दिए वक्फ बोर्ड ने। वक्फ बोर्ड में तुमने क्या डोनेट किया? एक रुपया डोनेट करूं मैं आतंकवाद